सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। अब आपके पास जो 5 गोले हैं वो पंच महाभूतों का प्रतीक है। अब पंच महाभूत में हमने क्या देखा कि हर महाभूत के 3 गुण हैं। तो सबसे पहले आप उस गोले के 3 भाग बनाओ। हर एक गोले के 3 भाग, हर एक गोले के 3 भाग बनाओ। 3 गोले बना दो। 3 इक्वल गोले बनने चाहिए। ये 3 गुण का प्रतीक है, सत्व, रजस और तमस। हाँ, 3 गोले बन गए। साथ में रखो, जो 5 वाला सेट है ना, उसके 3 3 3 साथ में रखो। अब क्या हुआ कि हर एक पंच महाभूत के 3 गोले हो गए, सत्व, रजस, तमस। अब हर एक का पहला एक गोला लो, उसके 6 भाग करो। हर एक गोले के 6 भाग करो। सिर्फ आपको वो 2 गोलों के लिए करना है, तीसरा गोला ऐसे अकेले छोड़ दो। हर एक कलर के जो 3 गोले हैं उसके 2 गोलों का 6 भाग करना है आपको। 2 गोलों के 12 बनाने हैं आपको टोटल, सेम साइज के। 3 ऑरेंज कलर हैं तो उसमें से एक ऑरेंज कलर के 6, दूसरे ऑरेंज कलर के 6, 12 बन रहे हैं। आप अपनी इंद्रियों का निर्माण कर रहे हैं। हर एक कलर का सात्विक, राजसिक, तामसिक है ना। 3 3 गोले हैं, राइट। जब आपका हो जाए तो बता देना। 12 हो गए, एक गोला अलग रहेगा। 12 हो गए सबके। अब क्या करना है, जो आपके 12 बने हैं ना, तो हर एक कलर में से आपको 5 जो है वो लेने हैं। तो हमने क्या देखा कि जो सात्विक अंश है 5, हर एक महाभूत के सात्विक अंश से क्या बन रहा है, ज्ञान इंद्रिय बन रही है। पंच महाभूत थे, पंच महाभूत के सत्व, रजस, तमस, ये हुआ ना बराबर। अब 12 हुए, राइट। हाँ, तो इसमें से 1 2 3 4 5, हाँ, जो अभी 12 हुए उसमें से आप 4 सेट आपको बनाने हैं। 5 का 1, 5 का 1, फिर 1 और 1, ठीक है। ऐसे सेट बना दो। 5 का 1, फिर बाकी 5 का 1 सेट, और फिर 2 अलग, ठीक है। 5 3 3 1 ऐसे नहीं रखना है। 5 5 2, हाँ, 5 5 1 1 ऐसे रखो, वो बेस्ट है। 5 5 1 1 रखो, हो गया। 5 5 1 1, हाँ। हमारे पास केवल सत्व के 5, रजस के 5, तो ये 5 इंद्रियां हो जाएंगी। तो वो 5 5 अलग कर दिए हमने। सभी का 1 1 ले लो, सभी 5 कलर्स का 1 1 लो। हाँ,
5 कलर्स का एक एक लो और उसको मिक्स करो। अब ये बनेगा अंतःकरण। इक्वल भाग ही किए हैं ना, बड़ा छोटा क्यों किया है? 5 5 और 2 इक्वल भाग में ही करने थे, कोई छोटा बड़ा नहीं करना था। तो आपके जो ये 5 है ना, 5 को मिक्स कर दो, एक एक का ले लो, सब ग्रुप में से एक एक ले लो। हाँ, तो ये 5 जो है इसको मिक्स करो, ये बन जाएगा अंतःकरण। ठीक है? हाँ, सबका एक एक लेना है आपको। 2 ही बनेंगे, एक अंतःकरण बनेगा और एक प्राण बनेगा। हर एक ग्रुप में एक अंतःकरण और एक प्राण बनेगा मिक्स करके। हाँ, इसको आपको सिर्फ आपको 2 ही बनाने हैं। इस ग्रुप में 2 बनेंगे, इस ग्रुप में 2 बनेंगे, हर एक का एक एक लेकर। हाँ, तो ये बन गया अंतःकरण और एक और ऐसा बनेगा प्राण। हो गया। आपको 2 ही बनाने हैं। समष्टि अंश से बना, समष्टि अंश से हर एक के एक एक मिला, समष्टि अंश से बना अंतःकरण, सात्विक अंश से बना अंतःकरण, राजसिक अंश से बने 5 प्राण। तो ये कॉम्बिनेशन जो आपने किया है, आपके पास ग्रुप में ऐसे 2 ही होने चाहिए हर एक ग्रुप में। हाँ, बस ये 2 हो गए। तो ये हो गया आपके, एक अंतःकरण हो गया, एक प्राण हो गया। 5 का अलग अलग कलर के 5 के सेट रख दो, वो ज्ञानेंद्रिय हो जाएंगे। 5 के सेट रख दो, वो कर्मेंद्रिय हो जाएंगे। आपको समझ में आ गए? ये अंतःकरण और प्राण बन गए। अब ये जो 5 5 के सेट है ना, जो वो आप मिक्स करके उसको 2 बना रहे हैं ना, तो उसमें से हर एक का एक एक रखो। हाँ, तो ये एक सेट बन जाएगा नहीं, मिक्स मत करो, अलग ही रखो, लेकिन ये 5 साथ में पास पास में रख दो उसको। नहीं, सिर्फ पास में रख दो इसको। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए आपके ज्ञान इंद्रिय। ये हो गया अंतःकरण। फिर उसके बाद ऐसा ही 5 बनाओ कर्मेंद्रिय, और ये हो गया प्राण। ठीक है? ये बनाना है। हाँ हाँ, तो ये 5 हुए। और ये तो आप ये भी कर सकते हो कि सर्कल करो हर एक गोले का, वो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उसके बीच में रख दो एक मिक्स किया हुआ गोला, वो आपका अंतःकरण है। वापस 5 रखो, वो बन गया आपके 5 कर्मेंद्रिय, और बीच में रखो, वो बन गया आपका प्राण। हो गया। अब आपके पास एक गोला बचा है ना हर एक कलर का, ये क्या है? ये तामसिक भाग है। पंच महाभूत का तामसिक भाग बचा है। सात्विक भाग से ज्ञानेंद्रिय बन गए, राजसिक भाग से कर्मेंद्रिय बन गए। तो वो आपने साइड ऐसे सर्कल में रखे हैं। बीच में आपने जो मिक्स करके रखा है अंतःकरण, दूसरे में मिक्स करके रखा है वो है पंच प्राण। अब एक गोला जो बचा है, वो जो है वो तामसिक भाग है, जो पंच महाभूतों का तामसिक भाग है। अब आपकी किताब निकालो, उसमें तामसिक भाग में जो पंचीकरण होता है वो अभी हम समझेंगे। एवोल्यूशन ऑफ तामसिक एस्पेक्ट, वो भाग। ठीक है? अब हम पहले संस्कृत में उसको पढ़ेंगे। चलो, 9 एवोल्यूशन ऑफ तामसिक एस्पेक्ट, तामसिक एस्पेक्ट ना 94। ओके, आप रिपीट करें। एतेषां पंचतत्वानां तामसांशात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। पंचीकरणं कथम इति चेत् एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम् एकमेकं भूतं द्विधा विभज्य
एकमेकम् अर्धम पृथक तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरम अर्धम चतुर्धा विभज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभागचतुष्टय संयोजनं कार्यं तदा पंचीकरणं भवति। एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः स्थूल शरीरं भवति। इसका अर्थ क्या हुआ? एतेषां पंचतत्वानां तामसांशात्, इन पंचमहाभूतों के तामस अंश से पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति, पंचीकृत जो पंच तत्व है वो बनते हैं। तो अब ये पंचीकृत कैसे बनते हैं? पंचीकरणम कथम इति चेत, तो ये कहा एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांश स्वरूपम एकम एकम भूतम द्विधा विभज्य। तो सबसे पहले वो आपके पास जो एक अलग गोला बचा है ना, एक कलर का जो तामस अंश है, उसको आपको दो भाग में विभाजित करना है। एक कलर जो आपका अलग से बचा है उसको दो भाग में विभाजित करो। एकम एकम द्विधा विभज्य यहाँ पर लिखा, तो दो भाग में विभाजित किया। फिर यहाँ पर लिखा एकम एकम अर्धम पृथक तूष्णीम व्यवस्थाप्य। अब जब दो भाग कर लिए हैं उसके, अब एक भाग जो है उसको चार में विभाजित करो और एक भाग ऐसा ही रहने दो। एक भाग जो है उसको चार में विभाजित करो, हाँ छोटे छोटे चार बन जाएंगे, उसको चार में विभाजित करके गोल बना दो। चार में विभाजित करके गोल बना दो और एक जो आधा भाग जो आपने राउंड किया वो ऐसे ही रहने दो। तो अब आपके पास क्या होंगे? हर एक एलिमेंट के आपके पास 5 गोले होंगे, एक बड़ा और 4 छोटे। अब क्या करना है? एक जो बड़ा है, सपोज आपके पास ये 4 कलर हैं, ये पिंक है, ब्लू है, येलो है, वाइट है सपोज, हाँ। तो वाइट का जो आपके पास आधा बचा है ना, जो बड़ा वाला गोला, वो एक ले लो और बाकी 4 के जो 4 छोटे छोटे हैं वो ले लो। कोई भी एक कलर जो बड़ा वाला है उसको एक रखो और आप इसको मिक्स मत करो। पहले एक अपने हाथ में लो बड़ा वाला और बाकी 4 कलर छोटे छोटे। हो गया? अब ये किसका प्रतीक है? ये जो हमने अभी क्या किया, एक कलर जो था वो एक एलिमेंट का भाग है, उसको हमने 2 में बांटा। तो हर एक तामसिक एस्पेक्ट जो है 5 तत्वों का, वो पहले 2 में बंटता है, 2 में बढ़ता है। फिर एक हाफ ऐसे ही रहेगा, दूसरे हाफ के 4 हो गए। ये सेकेंड स्टेप हुआ। अब तीसरे स्टेप में मिक्सिंग हो रहा है। तो एक भाग जो है वो आपका बड़ा वाला, सपोज स्पेस का बड़ा भाग आपके पास है तो वो है, और बाकी 1/8 1/8 1/8 1/8 बाकी 4 के आपने ले लिए, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। अब उसको मिक्स करो। हर एक का ऐसे बनेगा, जैसे सबको बांटना है, मतलब ये जो पिंक वाला बड़ा है उसके साथ ये 4 अलग कलर के हैं, तो ये हो गया आपका स्पेस का पंचीकरण। स्पेस के साथ बाकी 4 एलिमेंट जुड़ गए।
हाँ, इन पांचों को एक में मिक्स कर दो, तो ये आपका स्पेस बन गया मिक्स के साथ, बाकी चार एलिमेंट के साथ। नहीं, एक नहीं बनाना है, आपके पांच बनेंगे ना, एयर का अलग बनेगा। हाँ, ऐसे ही आप सब मिक्स कर दो एक एक, हर एक एलिमेंट का 1/2 आपके पास रहेगा और उसमें दूसरे 1/8 1/8 1/8 1/8 मिक्स हो जाएंगे, तो आपके पास 5 गोले बनेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन के। 1 विल बी द डोमिनेंट, बाकी 4 विल बी दी 1/8, 5 गोले बनेंगे आपके पास। अब ये बना आपका ग्रॉसिफाइड एलिमेंट, तो इसको 5 को आप साथ में रखो, ये 5 एक साथ रखो, ये जो आपने कंबाइन किए ना, ये 5 आप साथ में रखो। ये 5 क्या बन गए? ये हो गए ग्रॉसिफाइड 5 एलिमेंट्स, पंचीकृत पंचमहाभूत ये बन गए। हाँ, ये बन गए पंचीकृत पंचमहाभूत। हर एक एलिमेंट में वो एक एलिमेंट 1/2 है और बाकी के एलिमेंट्स 1/8 1/8 1/8 1/8 हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पंचीकरण। एक्चुअली वो बनाते समय उसको ऐसा करना चाहिए, अभी आपने बना दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने जो बनाया ना ये बहुत अच्छा है। ये एक दे दो मुझे, एक दिखाओ। ये जो इन्होंने ऐसा बनाया है ना, ये बहुत अच्छा है, इससे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि ये जो एक बड़ा वाला है वो रहेगा और बाकी 4 छोटे उसके साइड में लगा दिए, तो क्या है कि समझ में आ जाता है कि इसमें ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा है और बाकी 1/8 1/8 1/8 1/8 है। तो ये हो गया पंचीकृत महाभूत। अब इसमें क्या है, ये सपोज बीच में हम ये इसको स्पेस मानेंगे, तो ये स्पेस है, तो बाकी 4 क्या हो गए? वायु अग्नि जल और पृथ्वी। अगर बीच में वायु मानेंगे तो आकाश जल अग्नि पृथ्वी, तो ऐसे बीच वाला जो है वो एक एलिमेंट है, बाकी 4 जो हैं वो अलग एलिमेंट है। ये बन गए क्या? पंचीकृत पंचमहाभूत। अब शरीर किससे बनता है? इस पंचीकृत पंचमहाभूत से स्थूल शरीर बनता है। यहाँ पर वही कहा गया है जो हमने अभी पढ़ा कि अपरम अर्धम चतुर्धा विभज्य, जो आधे भाग का आपने 4 भाग किए और स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम कार्यम, और ये 4 भाग जो बने वो मुख्य एक आधा भाग था उसके साथ जाकर जुड़ गए, तो ये बन गए पंचीकृत पंचमहाभूत। तदा पंचीकरणम भवति। एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः स्थूल शरीरम भवति। तो अगर आपको लिख के रखना है, फोटो लेना है, तो आप ले लो कि 5 जो सात्विक गोले हैं आपके पास, वो आपके ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके बीच में आपने अंतःकरण रखा। फिर 5 जो हैं आपके कर्मेंद्रिय हैं, उसके बीच में आपने प्राण रखा, और उसके बाद 5 आपके पंचीकृत महाभूत हो गए। उसको आप मिक्स मत करो पंचीकृत महाभूत को, और उसमें सिर्फ लिख दो स्थूल शरीर इससे बनता है, बस। ये पंचीकरण प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन? एक तामसिक अंश पहले 2 में बढ़ता है, फिर एक आधा रह जाता है, बाकी का आधा जो है 1/8 1/8 1/8 1/8 में डिवाइड होगा, फिर वो मिक्स हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पंचीकरण को अंग्रेजी में ये कहते हैं पेंटामेरस सेल्फ डुप्लीकेशन एंड म्यूचुअल कॉम्बिनेशन, ये उसका अंग्रेजी नाम है, पेंटामेरस सेल्फ डुप्लीकेशन एंड म्यूचुअल कॉम्बिनेशन। पंचीकरण का लिटरल अर्थ क्या होता है? 5 बनना। तो जो तामसिक अंश है वो हर एक पंचमहाभूत का तामसिक अंश 5 बन जाता है, जुड़ जाते हैं ना बाकी एलिमेंट्स के साथ, तो 5 बन जाता है, इसीलिए इसको पंचीकरण कहते हैं। और इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, ये श्रद्धा के ऊपर ही आधारित है। और सिर्फ अगर समझना हो तो ये है कि ये जो हम 5 तत्व देख रहे हैं ना,
ये पंचीकृत तत्व हैं। जो भी हम अभी अनुभव कर रहे हैं स्थूल जगत में, ये पंचीकृत पंच महाभूत हैं। अपंचीकृत तत्व का अनुभव अगर करना हो तो वो स्वप्न में होता है। स्वप्न के जो पंच महाभूत होते हैं ना, वो सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि किससे बना है? अपना अंतःकरण सात्विक अंश से बना है, तन मात्र से बना है, उसमें मिक्स नहीं हुआ, सात्विक अंश से बना हुआ है। तो जो भी हमको स्वप्न में अनुभव हो रहा है, स्वप्न का जो आकाश है, स्वप्न का जो उसकी जो वायु है, जल है, पृथ्वी है और अग्नि है, ये क्या है? ये तन्मात्र हैं। केवल वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही है। तो इसलिए थोड़ा सा फर्क होता है। ये स्थूल पंच महाभूत हैं और स्वप्न में जो अनुभव होता है वो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं। वो अपंचीकृत हैं और ये पंचीकृत है। इसमें कोई डाउट है? पंचीकरण में समझ में आ गया? स्वप्न का जो स्वप्न कैसे हम देखते हैं? अंतःकरण से देखते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें जो मन है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या देखा? ये अंतःकरण किससे बना? हर एक महाभूत के सात्विक अंश से अंतःकरण बना। तो उसमें क्या है? केवल सत्वगुण ही है सभी महाभूतों के, सत्वगुण ही है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं हुआ है। तो जो भी हम देखते हैं स्वप्न के जगत में, जिस आकाश में हम देखते हैं वो सूक्ष्म आकाश है, अपंचीकृत है, क्योंकि वो केवल तन्मात्रा है, वो मिक्स नहीं हुआ ना। तामसिक अंश ही मिक्स हुआ अपने आप, जो सात्विक अंश है वो तो मिक्स हुआ नहीं, उससे अंतःकरण बन गया। एक एक महाभूत ने एक ज्ञान इंद्रिय को जन्म दिया, और सात्विक अंश जब मिक्स हुआ तो क्या हुआ? अंतःकरण बन गया, बस। तब जो अंतःकरण है उसमें जो भी आपको दिखता है वो सबका सब सूक्ष्म है, क्योंकि तीनों के तीन गुण में सबसे सूक्ष्म गुण कौन सा है? सत्वगुण। और इसमें जो इस तरह मिक्सचर हुआ ना 5 एलिमेंट्स का, वैसा मिक्सचर नहीं हुआ है। स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, वो अपने आप ही रहते हैं, और फिर आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें, इसीलिए उसको कहते हैं तन्मात्रा। दूसरे गुणों, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स नहीं हुआ है वो। नहीं, सत्वगुण केवल तन्मात्रा नहीं है। सत्वगुण से जो कुछ बना वो तन्मात्रा है, क्योंकि उसमें मिक्सचर नहीं हुआ ना कोई। अब जैसे इसमें बाकी 4 एलिमेंट मिक्स हो गए, सत्वगुण के अंश में मिक्स नहीं हुआ। उसी को तन्मात्रा कहते हैं। तत्मात्र, तत्मात्र का अर्थ होता है वो केवल। तो ये जो आपके पास वो सर्कल है ना जिसमें अलग अलग कलर्स हैं, वो क्या है? वो ये 5 गुण हैं, सॉरी ये 5 एलिमेंट्स है ना, ये वाले नहीं। ये आपने मिक्सचर, ये तो स्थूल हो गए, ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ना ये तन्मात्रा है, क्योंकि ये केवल स्पेस है, ये केवल फायर, ये केवल वाटर, ये केवल अर्थ। हाँ, ये केवल, हाँ, उसमें मिक्स नहीं हुआ ना कुछ भी, इसलिए उसको तन मात्र कहते हैं। तत् मात्रा, प्योर वाला। ये भी ऐसे ही है। तो हमारी इंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, वो कैसे बनी? केवल एक एलिमेंट से बनी है, सत्व से बनी है। हाँ, अब बीच वाला जो है वो इनके मिक्सचर से, ये जो बीच वाला है ये इनके मिक्सचर से बना है। ये क्या है? ये अंतःकरण। अब ये अंतःकरण, इसमें 5 ये है, लेकिन ये एक दूसरे से मिलते नहीं है एक्चुअली, तन्मात्र ही है। हमने यहाँ पर मिक्स इसीलिए किया है ताकि वो हमको समझ में आए कि समष्टि अंश से बना है ये अंतःकरण, लेकिन वो मिक्सचर नहीं होता एक दूसरे के अंदर, इसलिए उसको तन्मात्र कहते हैं। अब उस अंतःकरण से जब आप स्वप्न का जगत की रचना करते हैं तो उसमें जो आकाश है
उसमें जो वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वो सबके सब सूक्ष्म है, क्योंकि एक दूसरे से मिले हुए नहीं है। जैसे ये मिल गए हैं ना, ये स्थूल हो गए, क्योंकि हर एक में बाकी चार आ गए, इसमें पांच है और वो अपने आप पांच रहते हैं, मिक्स नहीं होते, और इसलिए ये सूक्ष्म है, इसको तन्मात्र कहते हैं। इसी तरह वहां पर रजस गुण से बने प्राण हो गए, पंच प्राण हो गए, और वही पंच प्राण जो है शरीर में जब व्यक्त होते हैं तो ये सर्कुलेशन, डाइजेशन इत्यादि के रूप में व्यक्त होते हैं। ये सूक्ष्म नहीं, ये स्थूल है। हाँ, जैसे माइंड स्थूल है और ग्रॉस ब्रेन हो गया ना, इसी तरह प्राण भी सूक्ष्म होते हैं, फिर वो स्थूल कार्य करते हैं शरीर के अंदर। तो ये इसीलिए ये स्थूल और सूक्ष्म का फर्क है। ये जो है वो तन्मात्र नहीं है। हाँ, ये अलग अलग अलग, ये जो है ना वो तन्मात्रा है। तन्मात्र का अर्थ होता है वो केवल तत्मात्रा। हाँ, तत्मात्रा। तो ये जो तन्मात्रा है, ये दोनों, हाँ वो दोनों जो है वो तन्मात्राएं हैं, ठीक है। अब ये बीच में एक जो है मिक्स हुआ, ये प्राण है, और वो मिक्स हुआ है वो अंतःकरण है। ये हमने अभी मिक्स करके रखा है यहाँ पे समझने के लिए कि समष्टि अंश से प्राण बनते हैं, समष्टि अंश से अंतःकरण बनता है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिक्स नहीं होता, मिक्स नहीं होता। जैसे उसमें मिक्स हो गया ना, जो स्थूल करने पंचीकृत में मिक्स हो गया, इसमें मिक्स नहीं होता। तो इसीलिए ये जो पंच महाभूत हैं और ये जो हैं, ये सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, और इसका अनुभव हमें केवल स्वप्न में होता है। ये जो है ये स्थूल पंच महाभूत हैं, और ये पूरा जो जगत अभी हम देख रहे हैं ना, ये वो स्थूल, हाँ जागृत अवस्था में ये इसका अनुभव होता है। हाँ, मन से हमको ये भी अनुभव होते हैं, क्योंकि मन से हम स्थूल देख रहे हैं ना, तो मन से ये भी अनुभव होते हैं, लेकिन शरीर से हमको सूक्ष्म का अनुभव नहीं होगा, वो हमको स्वप्न में ही होगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये जो पांच पांच अलग अलग है ना, इसको तन्मात्र कहते हैं। हाँ, ये सर्कल और ये सर्कल, ये सर्कल सर्कल जो है ये केवल एक एक एलिमेंट ही है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए सूक्ष्म अपंचीकृत पंच महाभूत, ठीक है। एक मिनट, अब ये एक एक हो गए पंचीकृत अपंचीकृत विथआउट कॉम्बिनेशन। अब ये जो है इसमें इसके सब मिश्रण से क्या बना, ये अंतःकरण बना, और उसके मिश्रण से वो क्या बना, प्राण बना। ये हमने पांच मिक्स करके यहाँ पे रखा है समझने के लिए कि समष्टि अंश से प्राण बनते हैं, समष्टि अंश से अंतःकरण बनता है, लेकिन इसमें 5 एलिमेंट्स एक दूसरे से तो मिले नहीं है ना, जैसे उसमें मिल गए। ये क्या है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, गुड आइडिया। हाँ, तो ये मिक्सचर जो हुआ है इस तरह मिक्सचर नहीं हुआ है। ये हमको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली वो मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए वो अनमिक्स्ड स्टेट में ही रहते हैं। और इसलिए ये जो 5 तत्व हैं ना, पंच महाभूत, इसका अनुभव हमको केवल सूक्ष्म अनुभव होता है स्वप्न में। ये जो मिक्स हो गए हैं, हर एक एलिमेंट में दूसरे 4 मिक्स हो गए। अब इनको कंबाइन करके क्या बनता है, स्थूल शरीर। और ये जो हम 5 महाभूत देख रहे हैं वो ये पंच महाभूत हैं। ये पंच महाभूत कहाँ दिखेंगे हमको, केवल स्वप्न में दिखेंगे। सुषुप्ति में कुछ नहीं दिखेगा, सुषुप्ति में तो सब लीन हो जाएगा, सुषुप्ति में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ स्वप्न में ये अनुभव हो सकते हैं। तो स्वप्न में आप जो भी देख रहे हैं, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, वो क्या है, सूक्ष्म तत्व ही है वो। और ये इसका मिश्रण से फिर पूरा शरीर बनेगा। अब ये जो प्राण है,
और ये जो अंतःकरण है ये सूक्ष्म है। जैसे हमारा मन, ये हमारा मन है, लेकिन ब्रेन कहाँ से बनेगा? इससे ब्रेन बनेगा। इसी तरह प्राण जो है ये सूक्ष्म है, और वो शरीर में अभिव्यक्त कैसे होंगे? सिस्टम्स के द्वारा, जैसे ब्रीदिंग, इवैक्यूएशन, रिप्रोडक्शन। ये जो सिस्टम है ना, जो हमने कल देखे पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, जैसे स्वेटिंग है, यॉर्निंग है, ये सब जो है ये स्थूल एक्सप्रेशन है उस प्राण के। ये प्राण के स्थूल एक्सप्रेशन शरीर में होते हैं। ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है एक और, कि ये जो अंतःकरण है ये हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। और स्थूल शरीर में जो हमारा ब्रेन है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ब्रेन के द्वारा ये एक्सप्रेस होता है। ब्रेन ठीक है तो ये अंतःकरण ठीक से चलेगा। अगर ब्रेन में कोई डैमेज है तो ये अंतःकरण एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सूक्ष्म है और ये स्थूल है। इसी तरह ये जो प्राण है ये भी अपंचीकृत पंच महाभूत से बने हैं। तो ये पंच प्राण है, ये दो जो है ना, यही शरीर का त्याग करके आगे जाते हैं। दो मतलब ये सभी, ये जो 10 चीज़ें हैं, इसमें 10 एक्चुअली नहीं है, ये 5 पर प्लस 10 हुए, और फिर 4 अंतःकरण के 4 और 5 प्राण, कितने हो गए ये मिलके? 19। जो 19 आइटम्स है ना आपके पास, 19 आइटम्स, वो है सूक्ष्म शरीर। वो इस स्थूल शरीर को छोड़ के कहाँ जाते हैं? अगले शरीर में। तो ये 19 आइटम जाती है। और जिस तरह ये अंतःकरण है ये ब्रेन के थ्रू एक्सप्रेस होता है, इसी तरह ये जो पंच प्राण है, सूक्ष्म है, ये स्थूल शरीर में कैसे एक्सप्रेस होते हैं? जो हम इन्हेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, और जो हमारी स्वेटिंग होती है, फिर यॉर्निंग होती है, फिर जो सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, वो सब इस प्राण की अभिव्यक्ति है शरीर में। शरीर के जल जाने से ये प्राण नहीं जल जाएंगे, क्योंकि ये तो सूक्ष्म है। उसकी अभिव्यक्ति हो रही है स्थूल में, शरीर में। आ गया समझ? राइट। हाँ, उसका, क्योंकि उसी को कहते हैं पंचीकरण। एक में उसका उसकी जो क्वांटिटी होगी वो आधी होगी, बाकी सबकी 1/8 1/8 1/8 होगी। तो इसीलिए जो हम अब ये आकाश देख रहे हैं, इस आकाश में आकाश आधा है और 1/8 बाकी 4 एलिमेंट्स हैं। बस ये ऐसा ही है, ऐसा ही रेशियो है। ऐसा क्यों है? इसलिए मैंने कहा वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होगा। शास्त्र में उन्होंने लिखा है कि ये है ऐसा, कि हर एक में वो एलिमेंट ज़्यादा रहता है, आधा रहेगा, और बाकी 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8 ऐड हो जाएंगे। नहीं, आपका शरीर इन 5 से बना हुआ है, और हर एक में बाकी सब मिक्स किए हुए हैं ना। अब आपके कर्मों के अनुसार, आपकी वासना के अनुसार आपको जो शरीर मिला है उसकी फिर प्रकृति होगी, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। तो ये आपके पंच महाभूतों के मिश्रण से फिर वो होगा। लेकिन तब वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होगा, तब फिर रोग हो जाएगा। ये आधा और 1/8 1/8 1/8 क्यों है? इसका तो कोई उत्तर नहीं है। क्योंकि अगर वो सपोज 40% होता तो भी आप पूछते ऐसा क्यों? अब जैसा है वैसा है। नहीं नहीं, सभी जाते हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये क्या है? ये कैपेबिलिटीज़ है ना। हमने देखा था कल, देखने की, सुनने की, स्वाद लेने की, सूंघने की, स्पर्श करने की, ये क्षमताएं हैं। ये सूक्ष्म है। कहाँ पर है? ये सूक्ष्म शरीर में है। स्थूल शरीर में जो गोलक हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये उसके गोलक हैं।
इन गोलक के द्वारा ये 5 जो तन्मात्राएं हैं वो एक्सप्रेस हो रही है ना, तन्मात्रा नहीं, ये 5 जो इंद्रियां हैं वो एक्सप्रेस हो रही हैं। अब जब ये शरीर जल जाएगा तो उसके साथ ये इंद्रियां नहीं जलेंगी। इंद्रियां तो ये जो 2 है ना, ये पूरा का पूरा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 आइटम तो इसको छोड़ के जा रही है ना, तो दूसरे शरीर में जाएंगी, तो दूसरे शरीर में जो गोलक होंगे उसके द्वारा एक्सप्रेस होंगी। हाँ, वो कैपेबिलिटीज है। आपकी देखने की क्षमता शरीर के जलने के साथ नहीं जलेगी। अगर ऐसा हो गया तो खत्म, फिर अगले जन्म में तो अंधे बहरे काने लोले लुंगड़े लंगड़े सब ऐसे ही हो जाएंगे हम। गोलक मतलब ये ऑर्गन। नहीं, इंद्रियां होंगी, गोलक में गड़बड़ हो सकती है। मतलब आप में सपोज आँख में कोई प्रॉब्लम है तो यू आर बॉर्न ब्लाइंड, लेकिन आप में देखने की क्षमता है, इसीलिए जब अगर आपको आई रिप्लेसमेंट हो गई तो फिर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सूक्ष्म लेवल पर सबके सब ऐसे ही रहते हैं, दे विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। इसलिए ये हम अलग अलग हमने किया है यहाँ पर। ये 5 जो इंद्रियां हैं ज्ञान की, 5 कर्म की, और ये हो गया अंतःकरण, ये हो गया प्राण, ये जो है ये पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर है। ये जाएगा इस स्थूल शरीर को छोड़ के, और इसमें स्थूल शरीर में कोई भी डिफेक्ट होगा तो ये जो सूक्ष्म है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अनमैनिफेस्ट रूप में रहेगा। जैसे ही उसमें आपने डिफेक्ट ठीक कर दिया तो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये है, और ये है देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, ये स्पर्श करने की क्षमता, स्वाद करने की क्षमता। ये जो इंद्रियां हैं ना ये सूक्ष्म है। शरीर में क्या है? ऑर्गन है, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये ऑर्गन है। ऑर्गन में कैपेबिलिटी है, ये वो कैपेबिलिटीज हैं, और ये ऑर्गन है। अगर ऑर्गन डिफेक्टिव होगा तो क्या होगा? कैपेबिलिटी उसमें से एक्सप्रेस नहीं होगी। अगर ऑर्गन ठीक आपने कर दिया तो वो कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी है आपके पास, वो व्यक्त होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? अब जब ये पूरा का पूरा शरीर नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? ये निकल जाते हैं शरीर से, और ये निकल के कहाँ जाएंगे? अगले शरीर में। तो अगर इस जन्म में आपको आँख नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगले जन्म में भी आपको आँख नहीं है, मतलब आपको नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में आपको नहीं दिखेगा, अगले जन्म में आपको दिखेगा। अगर आपके उस शरीर में जो ये गोलक है, जो आँख है, वो ठीक है तो दिखना शुरू हो जाएगा। ये आप इंद्रियों की बात कर रहे हैं कि गोलक की बात कर रहे हैं? इंद्रियां जो अपने सूक्ष्म स्थिति में है वो वैसे ही रहेंगी। अगर आपने इस जन्म में आपकी हियरिंग कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ा दिया, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ा दिया, तो वो आपके अंतःकरण में स्टोर होता है। तो जब आप अगले शरीर में जाते हैं तो आपका अंतःकरण तो इतना शार्प हुआ है ना, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ के साथ होगा। लेकिन जो आपके फिजिकल लिमिटेशंस हैं उसको आप पार नहीं कर पाएंगे इन जनरल। जैसे हमारी साउंड की कैपेबिलिटी क्या है? 20,000 हर्ट्स, वो आप पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन पहली बार सुनने से याद रह जाएगा, वो आपकी क्षमता है, वो यूनिक है, वो आपकी कंटिन्यू होगी। लेकिन जो फिजिकल लिमिटेशन है वो इन जनरल पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसका फिजिकल लिमिटेशन है। जैसे ये हाथ है, इसको आप इस तरफ नहीं मोड़ पाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अगर इस तरफ आपको मोड़ना है तो ये खत्म, टूट जाएगा। ये तो ये लिमिटेशन है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। देखो, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को वो शरीर प्राप्त होगा। ये जो पंच
महाभूत का मिश्रण हो गया, ये जो पंचीकृत पंच महाभूत हो गए, तो आपके कर्म के अनुसार अगर आपको जैसे सात्विक शरीर चाहिए, एक दिव्य सात्विक शरीर चाहिए मनुष्य योनि में ही, तो फिर जो ये स्पेस वाला एलिमेंट है ना, वो आप में ज़्यादा होगा। जिसमें स्पेस ज़्यादा है और बाकी चार कम है, तो वो एलिमेंट बढ़ जाएगा, बाकी एलिमेंट थोड़े 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 मात्रा में आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो स्पेस सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होता है। इसी तरह किसी के बहुत तामसिक वृत्ति है, तो उसका वो एलिमेंट जिसमें अर्थ सबसे ज़्यादा है ना, वो एलिमेंट भावी होगा उसमें, बाकी थोड़े अदर एलिमेंट्स थोड़े कम होंगे। तो वो उनके कर्मों के आधार पर होगा। तो अनमैनिफेस्ट रहेगी। हाँ, तो वापस मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो अनमैनिफेस्ट रहती है। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था कि सिम कार्ड का, आपका 5G एनेबल्ड सिम कार्ड है, आप 4G में डालोगे तो 5G की कैपेबिलिटी अनमैनिफेस्ट रहेगी। आप उसको निकाल के 3G में डालोगे तो 4G भी नहीं चलेगा, 3G चलेगा। लेकिन आपने उसको वापस निकाल के 5G में डाल दिया तो फिर पूरी की पूरी कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्लियर? और कोई डाउट? ये प्रोसेस से क्लैरिटी आई कि कंफ्यूजन हुआ? क्लैरिटी आई ना? हाँ, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट, ये तो लॉ है। अनमैनिफेस्ट है, लेकिन आपने उस समय जो आपको प्राप्त था उसके अनुसार उपयोग किया ना। जैसे मनुष्य योनि में बुद्धि प्राप्त है, सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त है, उसका मैंने उपयोग ही नहीं किया, तो वो बुद्धि सूक्ष्म होगी ही नहीं। क्षमता है लेकिन उसका विकास ही नहीं हुआ ना। लेकिन जिसने क्षमता का विकास किया, गया पशु योनि में, उस पशु योनि में तो वो स्थूल बुद्धि ही है, लेकिन जब वो वापस उस सूक्ष्म बुद्धि में आएगा मनुष्य में, तो वो जितनी क्षमताएं विकसित की थी, विकसित हुई थी, वो वापस वहीं से शुरू होगी। तो वो कभी वी डोंट लूज इट। वो जड़ भरत राजा का वही उदाहरण है कि वो हिरण की योनि में गए, लेकिन पूर्व जन्म के साधना के कारण उनको उसमें भी ये भाव था कि भाई ये तो मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पर भी जल्दी से शरीर त्याग किया थोड़े समय में, और फिर जब मनुष्य योनि में आए तो जितना ज्ञान वैराग्य था वो सब का सब वहीं से शुरू हुआ उनका। इसीलिए गीता में भी 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जहाँ से आपने साधना छोड़ी है वहीं से आपका वापस कंटिन्यूएशन होगा। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि वापस शुरुआत से करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं ना, केवल अध्यात्म क्षेत्र में नहीं होता, सभी क्षेत्रों में ये होता है। मोजार्ट अगर 5 साल की उम्र में सिम्फनी क्रिएट कर रहे हैं तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म का उनका संस्कार है। सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? वो पूर्व जन्म का संस्कार है और वो लाए हैं वो स्किल यहाँ पर, और फिर वो आगे बढ़ रहा है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे, इसीलिए तो वेदांत में आए हो भैया। वेदांत में आ ही नहीं पाओगे, नहीं तो आओगे तो भी टिक नहीं पाओगे। बोलेंगे ये क्या बाबा जी कुछ भी बोल रहे हैं, चलो राम राम, निकल जाएंगे यहाँ से। ये 19 तत्व परमानंद को प्राप्त नहीं होंगे। ये 19 तत्व से हमारा तादात्म्य छूटना है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये स्थूल शरीर भी नहीं हूँ, मैं ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, और ये कारण शरीर यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि अव्यक्त है। तो कारण शरीर भी मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? परम तत्व आत्मा हूँ। ये सब के सब माया के क्षेत्र में है। ये है, हमें ये नहीं है लेकिन दिख रहे हैं, और आत्मा है लेकिन दिख नहीं रही, तो ये माया है। तो इसलिए हमको इसको परमात्मा के अंदर मर्ज नहीं करना है।
इसको कहीं पहुंचाना नहीं है, इससे अपना जो तादात्म्य है उसको छोड़ना है कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं ये प्राण नहीं हूँ। वही तो आप गा रहे हैं ना हर रोज, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। ऐसा मतलब किसी के साथ भिड़ने के लिए तैयार है, ऐसे ट्यून में है वो, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। अरे इतना सिंपल मेडिटेटिव ट्यून होना चाहिए ना उसका, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। तो व्यक्ति समाधि में पहुंच सकता है। कुछ लोग को नींद भी आ जाती है, जिनको नींद आती है उनके लिए ये ट्यून अच्छा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। उसके साथ ताली भी बजाते जाओ, ढोल भी बजाते जाओ। लेकिन करना क्या है, वो ही करना है कि जो निधिध्यासन में जो तादात्म्य है उसको छोड़ना है, इससे 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 और कारण शरीर से, तीनों शरीरों से। आत्मा की परिभाषा वही है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त। तो ये स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त है, सूक्ष्म शरीर से व्यतिरिक्त है, कारण शरीर से व्यतिरिक्त है, और सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ। इसको बना के इससे प्रेम में नहीं पड़ना कि अच्छा कितना सुंदर है, ये मैं नहीं हूँ भाई। हाँ, ब्रह्म नहीं बना सकते। आपको बनाना हो तो कोई सिंबल बना सकते हो कि ओमकार है या जो भी है, वो आप सिंबॉलिकली डिपिक्ट कर सकते हैं ऐसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वास्तविक में तो बना नहीं पाएंगे। ये तो ब्रह्म से मोह बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म और मोह साथ में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जहां ब्रह्म है वहां मोह का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पंचीकरण। वापस आ जाओ, इसको सब मिक्स कर दो, प्रलय कर दो, सबका प्रलय कर दो। कुछ महीने पहले मैंने 3-4 साल पहले पूरी मंदिर में एक मगरमच्छ रहता था। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल पूरी मंदिर का प्रसाद से जीवित रहा। वो उसके पुनर्जन्म का परिणाम है। पूर्व जन्म की जो साधना होगी उसके कारण वहाँ मंदिर परिसर में जन्म हुआ, और उसकी सात्विक भावना भी है। प्रलय हो गया, चलो मिक्स कर दो सब। अब सबसे मुश्किल काम अगर मैं आपको दूं, सभी एलिमेंट को वैसे ही अलग अलग कर दो। ब्लू केवल ब्लू चाहिए, ऑरेंज केवल ऑरेंज चाहिए, कर पाओगे? हमको करने में इतनी मुश्किल है, लेकिन भगवान कर रहे हैं ना हर बार। अभी अलग करने के प्रयास मत करो, बस उसको मिक्स करके छोड़ दो, खत्म। अलग मत करो, छोड़ दो छोड़ दो। प्रलय में भी भगवा झंडा, वाह वाह, बढ़िया। किसमें? हाँ, मतलब फेंक मत देना, डब्बे में डाल दो वापस। वो जो डिब्बी दी है ना आपको, मिक्स किया हुआ है, इस डिब्बी में डाल दो। ये लोग यूज़ करेंगे कभी ना कभी बच्चों को खेलने के लिए। अच्छा, एक और मिनट, ये प्रकरण यहाँ पे समाप्त होगा। तो एक लाइन है ये पंचीकरण के बाद, उससे हम समाप्त करेंगे अभी। पंचीकरण के बाद जो है एक लाइन सिंपल है, एवं पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम। तो इसमें क्या लिखा? इस तरह पिंड और ब्रह्मांड का ऐक्य होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पिंड बना है शरीर, ये किससे बना है? पंच महाभूतों से बना है। और ये पंच महाभूत कहाँ से आए? ब्रह्म से ही आए। ब्रह्म से माया, माया से पंच महाभूत, पंच महाभूत से फिर वो पंचीकरण, और पंचीकरण से फिर ये स्थूल जगत। तो ये पूरी की पूरी सृष्टि क्या है? पूरी की पूरी सृष्टि क्या है? ब्रह्म का ही एक अपीयरेंस है। तो पिंड और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं होता, किसी भी स्तर पे फर्क नहीं होता।
कैसे? जैसे हम अगर देखें तो हम सबका स्थूल शरीर किससे बना हुआ है? पंचीकृत पंचमहाभूत से बना है। तो पंचीकृत पंचमहाभूत से हमारा स्थूल शरीर बना है। ये सब कहाँ से बना है? ये भी पंचीकृत पंचमहाभूत से बना है। कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें। तो अगर हम कहते हैं कि वाइट चमड़ी वाला सुपीरियर है, ब्लैक चमड़ी वाला इंफीरियर है, तो ये क्या है? अज्ञान है। उनका शरीर भी पंचीकृत पंचमहाभूत से बना है, हमारा शरीर भी पंचीकृत पंचमहाभूत से ही बना है। कोई फर्क नहीं है उसमें। और ये कहाँ से आए हैं? ब्रह्म से ही आए हैं। तो पंचमहाभूत हम सब में एक है, पंचीकृत। हमारा मन भी किससे बना है? अपंचीकृत पंचमहाभूत से। हमारे प्राण भी किससे बने हैं? अपंचीकृत पंचमहाभूत से। तो प्राण के स्तर पर भी कोई फर्क नहीं है, मन के स्तर पर भी कोई फर्क नहीं है। तो फर्क कहाँ से आ रहा है? केवल वासनाओं से। हर एक की वासना अलग है। अज्ञान भी सब में सेम है, आत्मा का ज्ञान है। केवल वासनाओं का फर्क है और उसके कारण ये सब अलग अलग वैरायटी है। क्योंकि वासना में क्या है? 3 गुण है, सात्विक वासना, राजसिक वासना और तामसिक वासना। और हमने देखा था कि सत्व रजस तमस का जो मिश्रण है उसके कारण पूरे जगत में ये अलग अलग विविधताएं प्राप्त होती हैं। तो वासनाएं सत्व रजस तमस के आधार पर हमको ये अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं वो दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली डिफरेंस नहीं है। स्थूल स्तर पर डिफरेंस नहीं है, सूक्ष्म स्तर पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। सब बना है अपंचीकृत पंचमहाभूत से। और आत्म तत्व के स्तर पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस अगर है वो केवल प्रतीति है वासना के कारण, लेकिन मूल में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हम सबको दिव्य मानते हैं। और हम क्या मानते हैं कि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है और पूरा ब्रह्मांड हर एक व्यक्ति के द्वारा एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसीलिए जीव जीव में भी एकत्व है, जीव और जगत में भी एकत्व है, जगत और ब्रह्म में भी एकत्व है। क्योंकि जगत कहाँ से आया? ब्रह्म से ही आया। इसीलिए उपनिषद क्या कहते हैं? जो नानात्व देखता है वो मृत्यु से मृत्यु प्राप्त करता है। मृत्यो से मृत्यु मापनोति य इह नाना एव पश्यति। जो भेद देखता है, मैं भेद की बात कर रहा हूँ तो उसका अर्थ क्या हुआ? साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, इस भाव में जो रहता है ना, फिर वो बंधन में फंसा हुआ है। जो एकत्व देखता है कि हम सब एक हैं, जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अलग अलग भाग हैं, लेकिन क्या हमको ये लगता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है? ये है अलग, उसके कार्य भी अलग हैं, लेकिन हमारा जो अहम है वो किस में है? पूरे शरीर में है। तो आज का ये क्लास हम एक गुरुदेव के वीडियो के साथ समाप्त करेंगे, जहाँ पर गुरुदेव यही बता रहे हैं एकत्व के बारे में। In order to develop this love, which is natural for everyone in yourself, from top, the crown, to the tip of your toe, you love you, isn't it? Even though the hands are not the legs are not the toes are not the fingers, the finger is not like the nose is not like the ears. Every part is different in shape, in name, and in function. What the eyes can do, the ears cannot do. What the nose can do, the tongue cannot do. They have got different functions. What the hands can do, the leg can never do. Within me, myself, there are so many different shapes, forms, purposes, or functions. And yet, am I not one? From the tip of the toe to the top of my crown, am I not one? How do you feel that is oneness? The hand is not the leg is not the thumb is not the nose, and yet I say is one. How? I pervade every cell in me. You may be 250 pounds, 6 footer,
with 60 chest. And if I bring a pin and say that for what you have done, we have decided that the pin must be put in, you choose, because democracy, you choose where it should be put. Right? In that huge body, this little pin, you cannot choose any place. You choose every place and say, no, 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 no. Until at last you say, if you must put the pin, why not try it on my neighbor? Why? Because every cell you love equally. Because you know that it is me. Within your body you have got the feeling. In your body also. It is very often happens that your own finger goes to your own eyes. Has it not happened to you? Have you not beaten your own tongue? Even if you are the Chief Justice of the Supreme Court, sense of justice, will you say that this finger unnecessarily went and hit the eyes? The eyes was always serving the finger whenever it was doing any work. It's unprovoked aggression. Isn't it? Like Sadat, let us go and chop off the finger as an example for the entire body politic, that there must be discipline in the body. Will you say that? When it is your own finger that goes to your eyes, immediately all the 5 fingers together as a committee goes to the eyes and start rubbing it and then silently saying, I am sorry, I never meant it. Isn't it? The eyes, though watering, it is red, but it cannot even open the eyes. But I open the eyes and look at the finger and silently say, I know it, and I forgive my finger, isn't it? Supposing it is the finger of the man who is sitting next to you came in your eyes. Your sense of justice is cut his finger off. Let him learn how to. Why? He is something different from it. My friends, when you start really analyzing it, the whole world is your body. Just as every cell in you is so sacred, every living being in the outer world, every mineral piece in the world outside is a part of you. It is not anything other than you. With this understanding when comes a sense of goodwill towards all living beings, that they are not separate from me, service then becomes not a service before self or after self. It will be service as when my, let us say, calf muscle is scratching. My hand goes and scratches. Does the hand ever say, leg, if you have got scratching, you scratch. Why should I do it? What will you give me for scratching? No, I run there and do it, isn't it? Why? The joy of that is the joy of the whole body. It is not only the leg, but it is the hand also. The comfort comes to the hand also. In the same way, wherever there is sorrow that I see, I run there and try to remove and wipe off as much as possible the tears of others, not because they are others, but they are my own self. If this universal vision has come, and this is what Vedanta asks you, all the devotees are seeing Ram everywhere, meaning that one reality everywhere. Once you see that, the sense of plurality goes away. These distinctions at national level or communal level or even individual level was all wiped out into one divine presence. With this unfoldment in yourself, you shall find that the world is preserved. Even now the world is not destroyed. Only you create a destruction for yourself in the world. That's all. You make a hell of this world, but the world is staying there. If you stop doing this mischief, the world will reorganize itself. Learn to serve others without selfishness. कितना सुंदर उन्होंने कहा ना, पूरी जो सृष्टि है वो क्या है? हमारा ही शरीर है। यही
वेदांत में कहा, वेदों में जब कहा ना कि सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, उसका अर्थ ये नहीं होता कि ऐसा कोई विचित्र पुरुष है जिसके सहस्र शीर्ष हैं, सहस्र हाथ हैं। उसका अर्थ क्या हुआ, हर एक सर जो है वो भगवान का है, हर एक हाथ जो है वो भगवान का है। पूरी सृष्टि क्या है, भगवानमय है। ये हमारी भावना है। और इसीलिए हिंदुओं को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप सेक्युलर बनो। हम तो ऑलरेडी सेक्युलर हैं, हम सबको दिव्य ही मानते हैं और हम सब का रेस्पेक्ट भी करते हैं। और हम ही कहते हैं ना कि सभी पंथ जो है वो एक लक्ष्य तक ले जाएंगे। बाकी कोई कह रहा है क्या? तो इसीलिए हमको अपने सनातन सभ्यता पर इतना गर्व होना चाहिए कि ये ऐसी सभ्यता है जिसमें सब में दिव्यता हमको देखने के लिए कहा जाता है और सबका प्रेम, सबके प्रति आदर का भाव हम रखते हैं। लेकिन यही शरीर में अगर कैंसर हो गया और उस शरीर के अंग को काटना पड़ा तो वो भी काटेंगे ना। उसके लिए जो उपचार करना है करेंगे, अगर वो नहीं हो पाया तो फाइनली काटना है तो फिर काटेंगे। इसी तरह कोई अगर इतना अधर्म कर रहा है और हानि पहुंचा रहा है और उसका विरोध करना है तो फिर विरोध भी करेंगे, लेकिन द्वेष की भावना से नहीं करेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।